हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा टीजीटी की प्रश्नोत्तरी चल रही है और उस पर हम लोगों ने साहित्य की प्रश्नोत्तरियाँ कर ली थी और उसके बाद आपका रस पर प्रश्नोत्तरी हो गई थी। आज की प्रश्नोत्तरी हमारी छंद पे रहेगी और इसके माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि छंद शास्त्र से कैसे प्रश्न बनते हैं और आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और आपको प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि बिहार टीजीटी वर्ग 9 और 10 के लिए। उस प्लेलिस्ट में आपकी सभी वीडियोज पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। आइए हम आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन सा है। और आपके सामने ऑप्शन है पिंगलाचार्य, मम्मट, भरत, विश्वनाथ। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि इनमें छंद शास्त्र का आचार्य कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पिंगलाचार्य। पिंगल मुनि को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। पिंगल शास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 6 चरण वाला छंद है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा छंद है जो 6 चरण वाला है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि इनमें कौन छंद हो जाएगा जिसमें कि 6 चरण है। कवि, छप्पय, सवैया, रोला। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छप्पय छंद। छप्पय छंद में आपके 6 चरण होते हैं, ठीक है। और यह विषम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि छंद शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ को क्या कहते हैं। जैसे आपकी जो मात्राएं लगती हैं, एक ह्रस्व की एक दीर्घ की, इस तरह से करके काउंट किया जाता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं छंद शास्त्र में। पहला ऑप्शन है कम और अधिक, दूसरा ऑप्शन अल्प और बहु, तीसरा ऑप्शन लघु और दीर्घ और चौथा ऑप्शन अशक्त और सशक्त। तो 3 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा लघु और दीर्घ। इसको हम लोग लघु बोलते हैं और इसको दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कि छंद के प्रवाह को कहते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है आपका। क्रम, गण, यति, गति। 4 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो छंद के प्रवाह को हम लोग गति कहते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौपाई और इंद्रवज्रा छंद है। आप सही उत्तर का चयन करें। सम, अर्धसम, विषम, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए चौपाई और इंद्रवज्रा जो छंद हैं वो सम मात्रिक छंद हैं। इनके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो समान होती हैं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से छंद का जीवन किसे कहा जाता है। और अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है गण, तुक, गति, यति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 6वां का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो 6 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा गति। जो गति होती है उसी को छंद के जीवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 5, 4, 3, 2। देखिए ये प्रश्न आपके पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था और उसमें भी आपका जो सही उत्तर है वो 4 ही माना गया था कि जो छंद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और आप वासुदेव नंदन की किताब में भी देखेंगे तो छंद के आपको 4 प्रकार ही मिलेंगे। आप चारों प्रकार क्या है उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए पहला हो जाएगा वर्णिक छंद, दूसरा हो जाएगा मात्रिक छंद, तीसरा हो जाएगा मुक्तक छंद
और चौथा हो जाएगा वाणिक वृत्त छंद। वाणिक वृत्त, ये आपके 4 छंद हैं। और ये वासुदेव नंदन की जो किताब है हिंदी व्याकरण की, उसी में दिया गया है। तो ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये आप लोग इसी को ध्यान दीजिए और यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कि लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन है? केशव, मम्मट, कालिदास, वाल्मीकि। 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो लौकिक संस्कृत में जो छंदों के जनक हैं वो वाल्मीकि जी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवे, चौपाई, सोरठा, छप्पर। ये प्रश्न पिछला रिपीटेड ही प्रश्न है, तो आप लोग 9वां का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छप्पर, क्योंकि देखिए इसमें पूछा कि किस छंद में 6 चरण होते हैं, और इसके पहले जो प्रश्न पूछा था कि 6 चरण वाला कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये दोनों लगभग रिपीटेड टाइप में है, तो छप्पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौपैया चतुष्पदी में कितने मात्राएं होती हैं? 30, 28, 26, 24। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए चौपैया एक छंद है चतुष्पदी नाम से, तो उसी में बताना है कि कितनी मात्राएं होती हैं। तो 30 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हरिगीतिका छंद कैसा है? विषम मात्रिक, सम मात्रिक, विषम वर्णिक, समवर्णिक। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो हरिगीतिका छंद है ना, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो जब चारों चरण में 28 मात्राएं होंगी तो ये सम मात्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है 14, 21, 24, 34। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगड़, 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है? एक तरह से छंद की पूरी परिभाषा ही दे दिया है, और आपसे ऑप्शन में पूछा है कौन सा छंद है। सुंदरी, मतंगयंद, मनहर, शिखरड़ी। सही उत्तर का चयन करें आप लोग कि 13 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो मतंगयंद छंद जो है उसमें ये विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कि वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 10, 12, 14, 16। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि वसंत तिलका जो छंद है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं। तो वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि आधार कोई जिसका नहीं है? इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, रोला, उपजाति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही हो जाएगा उत्तर इंद्रवज्रा छंद। इसमें आधार कोई जिसका नहीं है, ये विशेषता इसमें मिलती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। और आपके सामने ऑप्शन है उपेंद्रवज्रा, वंतस्थ, इंद्रवज्रा, त्रोटक। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि इनमें कौन सा छंद है। 16 नंबर का बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा छंद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कहो कहाँ है अब वे धनेश। इनमें कौन छंद है? मंदा, करांता, शिखरड़ी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इनमें कौन सा छंद हो जाएगा। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्रवज्रा छंद। अगला प्रश्न, फूले हुए कुमुद देख सरोवरों में, माधो की सु उक्ति यह थे सबको सुनाते।
इसमें कौन छंद है? आपीड़, अरसात, वसंतिल का, मुक्ताहार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 18 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 18 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें वसंतिल का छंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वसंतिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ड होते हैं। ठीक है, अब आपको काउंट करके भी अगर बताना हो तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप देख रहे हैं कि इसके एक चरण में 14 वर्ण हैं, तो इसीलिए वसंतिल का छंद यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि भस्मावशेष नर के तन को बनाया, इसमें कौन छंद है? स्नग्धरा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, वसंतिल का। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा छंद हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी वसंतिल का छंद ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 14 वर्ण हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है, इसमें कौन सा छंद है? मालिनी, मल्लिका, वंतस्थ, तारक। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें जो है वो आपका मालिनी छंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मालिनी छंद के जो विशेषता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं, तो इसमें भी आपका 15 वर्ण है। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आधा अक्षर नहीं गिनते हैं, 15 वर्ण हो गए। अगला प्रश्न, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोच नाम तिहारो, इसमें कौन छंद है? शालिनी, मतग्यंद, त्रिभंगी, कुंडली। 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए अगर छंद से संबंधित आपको जानकारी लेनी है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर तो मान लीजिए अब 19 जुलाई से 21-22 जुलाई तक होने वाला है, तो इस दौरान यदि छंद से संबंधित चीज़ें आपको देखनी हो तो आप वासुदेव नंदन की किताब देख सकते हैं या हरदेव बारी जी की किताब जो है उसको देख सकते हैं। इन दोनों किताबों में आपको चीज़ें ऑथेंटिक मिलेंगी, और ऑथेंटिक चीज़ें आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन आप टिक किए हैं उसको आप एक तरह से चैलेंज भी कर सकते हैं। बाकी और किताबों का आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। गाइड टाइप की किताबें पढ़ रहे हैं या लुसेंट टाइप की किताबें पढ़ रहे हैं या आदित्य पब्लिकेशन वाली, तो उन सब में आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन सब किताबों को, ऑथेंटिक किताबों को पढ़ेंगे तो चैलेंज कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि उन किताबों को ज़रूर देखिए एक बार, उसमें छंदों के बारे में अच्छी खासी व्याख्या दी गई है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतज्ञान छंद। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, शोभित मंचन की अवली गजदंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, इसमें कौन छंद है? किरीट, छप्पर, मतंगयन, सवैया, हरिगीतिका। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतंगयन छवैया। इसी में सवैया छंद है, मतंगयन सवैया। अगला प्रश्न 23 नंबर कि मरते मरते अरि के दल में वह भीषण मार मचा निकली थी, झरते झरते कलकुंज कली जिन गंध वहाँ बिखरा मछली थी, इसमें कौन सा छंद है? कुंदल कला, सुंदरी, माधवी, तारक। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरी छंद है, बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 24 नंबर कि धीरज अधीर के हरैया पर पीर के बताओ बलवीर के यहाँ धाम कौन है? मनहर छंद, सुमुखी छंद, छप्पर छंद, मतज्ञन छंद। सही उत्तर का चयन करें। 24 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें मनहर छंद हो जाएगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, कि सुन सुनाई मत बात
को कहो, इसमें कौन छंद है? भुजंगी, इंद्रवज्रा, पंथस्थ, मालिनी। 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें वंशस्थ छंद हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगली प्रश्नोत्तरी में अलंकार से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे और उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलंकारों पर आपकी तैयारी कैसी है। तो आप लोग साथ में जुड़े रहें। नमस्कार।